Good morning, students of class 10th. Here is your teaching video for the subject physics, and we were studying electricity, charge, potential, Ohm's law, resistance, and all terms related to the electricity that are used in electrostatics. And previously we have covered heating effect of electric current, Joule's law, H is equal to I square RT. So based on this formula, there are many numerical problems are given. I have already given some examples of the same kind. One question is asked in doubt, so please write down and solve it. A heater of power rating, a heater of power rating 220 volt 500 watt is used for 3 hours, Find the amount of heat generated. If a constant current of 5 ampere is flowing through the connecting wire, through the mains wire. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ नहीं बदलता है, एक सिचुएशन आपको दी जाती है जो डेरिवेशन से हमें मैच करानी होती है. A heater of power rating 220 volt 500 watt is used for 3 hours. Find the amount of heat generated if a constant current of 5 ampere is flowing through the mains wire. Mains जानते होंगे, लाइन वायर की बात हो रही है. तो स्टूडेंट्स, बिना किसी कंफ्यूजन के आप इसमें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड जूल्स लॉ यूज कर सकते हो. H is equal to I square RT. Heat generated is given by H is equal to I square RT, where I is current, R is resistance in ohm, and T is time. Heat generated. So for getting the value of R, you should apply the formula R is equal to D square upon P. जो गिवन क्वांटिटीज आपको है उनमें टाइम T आपको दिखाई दे रहा है, 5 एम्पियर I आपको दिखाई दे रहा है, V 220 वोल्ट दिखाई दे रहा है, और P आपको दिख रहा है कितना, 500 वॉट पावर. यूनिट से पता चल जाता है. What is unit for physical quantity power, and volt is for PD. So this is given you potential difference 220 volt and power is 500 watt. So you can find R simply by using this formula. V square is 22 का होता है 484 divided by 500. This 2 zeros will be cancelled, and R is 5 9 या 45, 5 9 या 45, 5 6 या 30, 5 8 या 40, 19.6 ohm. Resistance is 19.6 ohm. Very high resistance will give lot of amount of heat. So here this H will become I square. I square is 5 square into R. Into R is 96.8 ohm into T. Time is also in amperes second, meter kilogram second. So 3 hours will give you 60 minutes and every minute will give you 60 seconds. टोटल टाइम हो गया 3 × 60 × 60, 3 घंटे, हर एक घंटे में 60 मिनट, हर एक मिनट
टाइम भी आपको यहाँ पे सेकंड्स में रखना होगा, तभी आपका आंसर आएगा जूल में। MKS का आंसर MKS में। सो दिस इज 25 एंड दिस इज 36 3 जा 108 इंटू 96.8। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से या फिर मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना 10 टू द पावर में, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप इस कैलकुलेशन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको एक नंबर कट हो जाएगा, एक नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 25 0 0 25 एरिया 220 0 2 बचा 27 इतना आ गया इंटू है 96.8। अब बस 96.8 में मल्टीप्लाई करना है 27 का 27। टेबल नहीं आती तो बढ़िया है, 7 8 जा 56 7 6 जा 42 47 7 9 जा 63 67 इंटू 2 8 जा 16 1 कैरी 2 6 जा 12 13 1 कैरी 2 9 19 19। ये हुई पूरी कैलकुलेशन। 6 7 से 13 की 3 1 कैरी 11 1 कैरी 16 1 कैरी 2। यहाँ पे 1 प्लेस और डेसिमल, तो ये इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है कि एक जीरो कम कर देते हैं यहीं से, ठीक है। और इसको लिख देते हैं 2 6 1 3 6 4 टाइम्स 0 की जगह 3 टाइम्स 0। तो मैं आप लोगों से ऐसे लिखने के लिए बोल रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख दीजिए आप 2.61 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, ठीक है। द हीट जनरेटेड इज हैविंग अ बिग अमाउंट एंड दैट अमाउंट कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड फॉर्म 2.6 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको पूरी करनी है, उसमें कोई गलतियां होती हैं तो वो आपको आंसर शीट से मैच करनी है, चेक करने में पता चल जाएगा। अगर आप इसको करोगे तो 2 मिनट लगेंगे और नहीं करोगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। एक बार आपको प्रैक्टिस करके जरूर रखना है, ठीक है। दिस आई स्क्वायर इज 25, आर इज 96.8, ये एक बार कैलकुलेट किया था, आर इक्वल वी स्क्वायर अपॉन पी से इंटू टी इन सेकेंड्स 3 इंटू 60 इंटू 60। ये 36 3 या 108 होता है तो सीधे 10,800 हो गए थे, ये एज इट इज लिखा है। ये 25 इंटू 108 किया तो इतना आया, फिर ये आपके सामने है, ठीक है। समझते रहना। एक्चुअली ये बात यहाँ बताई नहीं जानी चाहिए 10th स्तर पर, लेकिन क्या है कि एक बार बता दिया कि ऐसे ही करना है। 2 मिनट लगेंगे, अगर कर लोगे तो एग्जाम में कर लोगे, यहाँ छोड़ दोगे तो एग्जाम में भी डेफिनेटली आपका छूट सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल। हीट जनरेटेड आपको पता चल गई, एक हीटर में से कितनी सारी, ये लैक्स में मिलियंस में आई है, जूल में। रेजिस्टेंस भी देखा होगा कितना हाई आया था, 96.8। लिख दीजिए 10th स्टैंडर्ड पे कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हैविंग पावर रेटिंग 100 वाट का बल्ब लगाना आपको के और कम का, जैसे जितने कम का लगाओगे बिल उतना कम आएगा। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हैविंग पावर रेटिंग 220 वोल्ट तो फिक्स है इंडिया में। अब यहाँ पे वाटेज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 50 वाट का लगा लो, ठीक है। CFL तो 25 वाट की भी आती है, 15 वाट की भी आती है, तो वो कम लाइट खाती है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हैविंग पावर रेटिंग 220 वोल्ट एंड 50 वाट, 50 वाट 100 वाट। तो अभी यार मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और इसमें बोला था कि इसको याद कर लो। द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय G² अपॉन P।
एक डायरेक्ट रिलेशन होता है रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड पावर का। R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। सो V इज हियर 220 volts, 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P इज 50 watt। सो 22 स्क्वायर इज 484। कुछ कैलकुलेशन अगर आपको ओरली आती है तो जल्दबाजी हो जाएगी। 22 is 484 00 divided by 50, 0 and 0 cancelled, and this resistance is huge one this time because of this 50 watt. If this is 100 watt, then lesser value we will get for resistance. So divided, R is equal to 5 9 या 45, 6 5 9 या 45, 5 6 या 30, 5 8 या 40, 968 ohm. So the resistance of this bulb will be 968 ohm. On calculating you will get the answer. So just write down this problem and cross check previous one by the same formula. Okay, thank you very much for watching this video.